औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम इकबालियात कोर्स की एपिसोड 5 में आ गए हैं। आखिरी दिन है आज हमारी क्लास का और आप लोग हमारे साथ शामिल होते जाएं। कुछ में बहुत सारे बच्चे आए, फिर कुछ रास्ते में छोड़ गए, अज़म उनका कमज़ोर रहा, कुछ टेस्ट दे के भाग गए। लेकिन ये है कि जो अब तक मौजूद हैं, और असल मकसद तो ये है कि टेस्ट पास हो या ना हो, ये तो सानवी बात है। अहम बात यह है कि आप इकबाल के पैगाम को समझें और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। उसके लिए कोई एक लेक्चर या एक शेर भी अगर आपको समझ आ जाए और आप उस पर अमल करना शुरू कर दें तो ये भी काफ़ी है। और अगर सारी क्लास ले के सारे टेस्ट पास करके भी फ़ायदा ना हो अमली तौर पर तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक्चुअल मकसद तो यही है कि इकबाल के पैगाम को समझा जाए। तो जल्दी जल्दी इसका आगाज़ करते हैं। आज आपके सामने हमने एक सफ़ा आपसे शेयर किया होगा व्हाट्सएप चैनल पर। उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अशार हैं इलामा इकबाल के, कुछ सिलेक्टेड। एक तो इकबाल और तालीम व तरक्की पर अशार हैं। इलामा इकबाल तालीम व तरक्की जो आज के दौर की है इसके मतलब क्या कहते थे, और इकबाल और उम्मत के मतलब ज़्यादा अशार नहीं है, एक आधा ही है। और इकबाल और मगरिब, तो ये कुछ हैं। मगरिब के मतलब इकबाल क्या ख्याल है, तो एक सिलेक्टेड अशार हैं। और एक साथ हमने नज़म शेयर की है, चीन और अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा। ये भी खूबसूरत नज़म है इकबाल को, इसको हम एंड पर मुख्तसरन पढ़ेंगे। लेकिन ये जो सिलेक्टेड अशार हैं ये आपके लिए याद करना समझना बड़े ज़रूरी हैं। हम आगाज़ करते हैं जी। आप इस सफ़े को खोल लें, वैसे तो हाथ से लिखा हुआ है लेकिन आप तो जूम करेंगे तो आपको समझ आएगा ये सिलेक्टेड अशार। तो पहले नंबर पे शुरू हम करते हैं इकबाल और तालीम व तरक्की। और जो तलबा आगे हैं उनसे गुजारिश है कि आज आपकी फ़ाइनल असेसमेंट होगी जो कि 40 मार्क्स की होगी। इससे पहले आपकी एक असेसमेंट हुई है जो कि 20 मार्क्स की थी। आज आपकी फ़ाइनल असेसमेंट होगी जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जिसके 40 मार्क्स होंगे। और इसमें जो पासिंग मार्क्स वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके जो है वो आप कह लें कि 32 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 32 मार्क्स वाला इसमें पासिंग मार्क्स हासिल कर पाएगा, बाकी जो है वो पास नहीं हो सकेंगे। तो 50 में से 32 मार्क्स वाला पासिंग मार्क्स वाला होगा। आपको क्लास के बाद तकरीबन टाइम शेयर कर देंगे ग्रुप में 8:30 8:35 तक। मैं इंशाल्लाह एंड पे फाइनल करके बता देता हूँ। वो आ जाएगा और आपके पास पूरे 10 मिनट होंगे, आपने पूरे 10 मिनट के ऊपर उसको सबमिट करना होगा। यानी जैसे ही आपको लिंक मिलेगा उसके बाद आपको सबमिट करना होगा 10 मिनट के अंदर। अगर आप 11वें मिनट में सबमिट करवाएंगे तो आप लेट हो जाएंगे और वो कंसीडर नहीं होगा। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें और कल जो पढ़ा था उसको याद रखें, आज जो पढ़ा है उसको याद रखें। आगाज़ करते हैं जी इकबाल और तालीम व तरक्की। इलामा इकबाल, जो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रही है। अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए। लेकिन इकबाल का इसके मतलब नज़रिया क्या था कि तालीमी निज़ाम और तालीमी इदारे और तालीम व तरक्की ये क्या हैं। तो इकबाल कहता है तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे इसे फेर। बड़ा खूबसूरत शेर है कि तालीमी इदारे जो हैं हमारे, जो एक इस्लामिक स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं हैं, या आपको पता है हमारे जो कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की सूरत हाल है जहाँ पर कंसर्ट्स हो रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, मखलूत माहौल है, पार्टीज़ हो रही हैं और बेहयाई है, वो सारा कुछ है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो है वो तालीम जो है वो उसमें वही है कि जहाँ रिज़्क का नाम है आबूदाना के, तालीम का मकसद बस यही है कि बस बंदा खा पी ले, रिज़्क कमा ले, अच्छी जॉब लग जाए, कोई बड़ा विजन और बड़ा मकसद नहीं है। फिर उसके बाद जो है कि वो पूरी आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ तक की एजुकेशन जो है वो आपको कहीं भी फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पढ़ा देती है लेकिन ज़िंदगी का मकसद नहीं बताती, कुरान नहीं समझाती, हदीस नहीं समझाती। हमें इंग्लिश के जुमले तो सिखा देती है लेकिन अरबी नहीं सिखाती। तो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जो तलीमी निज़ाम है वो अंग्रेज़ का बनाया हुआ है कि अहले कलीसा का निज़ाम तालीम, और इकबाल इसकी बात करेगा। तो इकबाल कह रहा है कि जो सारा तलीमी निज़ाम हमें अंग्रेज़ ने दिया है ना, वो इसलिए दिया है कि हम इसके अंदर पढ़ के हमारी सोच ही गुलामों वाली हो जाए कि हमने बस जॉब करनी है और पैसे कमाना है। और इस निज़ाम से क्लर्क और मुलाजिम सोच वाले लोग ही निकलते हैं। ठीक है, वो उससे बड़ा सोचे ही ना कि मैंने दुनिया को तब्दील करना है, मैंने दुनिया को लीड करना है, मैंने दुनिया को चेंज करना है। ये सोच ही ना पैदा होने दे आपका एजुकेशन सिस्टम। उसको बस नंबर गेम में लगा दे कि मैंने इतने नंबर लेने हैं, इतने नंबरों से पास होना है, अब मैंने टॉप करना है, अब मैंने ये करना है, अब मैंने उसके बाद यहाँ पर जॉब करनी है, और इसी इसी रेस में लगा दे। असल मकसद जो है, तो इल्म तो अल्लाह ताला से डराता है, इल्म तो अल्लाह के नाम से पढ़ा जाता है। इक़रा हमारा आगाज़ ही पढ़ाई से हुआ, पढ़ अपने रब के नाम से, लेकिन रब के नाम से पढ़ना है। वो इल्म जो आपको रब से ना मिलाए, अपने क्रिएटर से ना मिलाए, वो तो इल्म नहीं होता। तो यही वाला इल्म और ये वाली यूनिवर्सिटियाँ तो हमें तलीम से क्या क्रिएटर से दूर कर रही हैं, खालिक से दूर कर रही हैं, अल्लाह के पैगाम से दूर कर रही हैं।
तो ओवरऑल इकबाल निज़ाम तालीम पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि जो निज़ाम तालीम है ना, ये खुद ही को मार देता है। खुद ही ये सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना कि मैं कितनी बड़ी बला हूँ, मैं अल्लाह का खलीफा हूँ, मैं कितने बड़े मकसद पर कार फरमा हूँ, तो इसकी खुद ही को जो है तालीम का स्ट्रक्चर ऐसा है, तालीम का तेज़ाब ऐसा है कि वो जो है ना, वो किसी चीज़ को तेज़ाब डाल के वो नरम किया जाता है ना, जिस तरह लोहे को जो है वो एक तरफ इकबाल कहते हैं कि खुद ही सूरत फौलाद होनी चाहिए, लोहे की तरह होनी चाहिए। दूसरी तरफ कह रहा है कि ये जो तालीमी निज़ाम है एक तेज़ाब है जो हमारी फौलादी और लोहे जैसी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही और अपने आप को पहचानना जो मुसलमानों के अंदर है ना, वो उसको तेज़ाब की तरह मलाइम कर दे। यानी इसको तालीमी निज़ाम का ऐसा स्ट्रक्चर बना के जब ये इससे गुजरें तो इनके अंदर का शेर, इनके अंदर का मुसलमान, इनके अंदर का मर्द मोमिन वो मर जाए। ठीक है ना, ये बहुत छोटी सोच के गुलाम जेन के लोग बन जाए। तो तालीम के तेज़ाब इसके ऊपर डाल, तालीमी निज़ाम पर तनकीद की है ताकि इसकी खुद ही मुलायम हो जाए उस तेज़ाब की वजह से। जब वो मुलायम हो जाए तो जिधर चाहे इसे फिर अपने जिस मर्जी मकसद के लिए तुम मुसलमानों को यूज़ करो, फिर उन्हें जिस चीज़ की मर्जी के पीछे लगाओ, उन्हें कार्टून के पीछे लगाओ, फिल्म के पीछे लगाओ, गाने के पीछे लगाओ, जिस मर्जी चीज़ के पीछे लगाओ वो लग जाएंगे। ज़ाहिर है उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो मर जाएगी। ठीक है, उन्हें अपना पिट्ठू बनाना है तो वो बना लो, वो जिस तरफ लगाओगे वो लग जाएंगे, क्योंकि वो उनके अंदर जान ही नहीं देगी। तुम उन्हें प्लेडो नहीं होती, प्लेडो जैसे हम डो खेलते हैं तो हम उसको रेत को या प्लेडो को जिस तरह मर्जी मोल्ड कर लेते हैं, जैसे चाहे कर लेते हैं, वो उसके अंदर कोई सख्ती कोई रेजिस्टेंस होती नहीं है। तो मुसलमानों को भी इस तरह मुलायम कर दो कि जिस तरफ लेके जाना चाहो तुम इन्हें, वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जिस तरफ लेके जाना चाहो ये उस तरफ चल पड़े। तुम इन्हें कहो कि ये चीज़ अच्छी है ये उस तरफ भाग पड़े, तुम इन्हें कहो कि नहीं ये चीज़ करनी चाहिए इस तरफ भाग पड़े, तो इनका अपना कोई रह ही ना जाए। तो जब ये मुलायम हो जाए ना इस तलीमी निज़ाम में, स्ट्रक्चर में तुम्हारे रह के, तो इन्हें फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर लो। तो इकबाल कहता है कि तलीमी निज़ाम हमें हमारे मकसद से हमें गाफिल करता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और हमारी खुद ही जो है वो हमसे कहीं खोई जाती है और हम एक बहुत छोटे मकसद और के पीछे जो है उस सोच के पीछे भागने लगते हैं। फिर कहता है इकबाल, शिकायत है मुझे यारब खुदाबंदाने मकतब से, सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। कि इकबाल कहता है मुझे शिकायत है तलीमी इदारों से, खुदाबंदाने मकतब से, कि ये शाहीन बच्चों को जिन्हें बुलंद उड़ने का सबक देना था, इन्हें खाकबाजी का, ज़मीन पर जो है वो आबो दाना तलाश करने का, जो है वो बस रोटी का जो है वो मिट्टी में रहने का दरस दे रहे हैं। क्योंकि तालीम जो है ना वो मुआश के साथ जुड़ गई ना, कि बस रोटी कमानी है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं। और आगे चल के फरमाते हैं इकबाल कि हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, कि हमने तो ये समझा था कि तालीमी इदारे, तालीम, यूनिवर्सिटियाँ ये खुशहाली लाएंगे, फरागत यानी खुशहाली को लेके आएंगे, लोग खुशहाल होंगे, लोगों का मेयार ज़िंदगी बढ़ जाएगा, ये होगा वो होगा। क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। इल्हाद कहते हैं अल्लाह के इनकार को, अल्लाह के वजूद के इनकार को करने वाले को मुल्हिद कहते हैं। यानी हमें क्या पता था कि ये तलीमी निज़ाम, हम तो समझते थे इससे खुशहाली आएगी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये तालीमी इदारे से जो तलबा निकलेंगे वो खुदा के मुनकर होंगे, वो अल्लाह से बदजन होंगे। ठीक है ना, बेअमल थे ही जवां दीन से बदजन भी, वो बेहया हो चुके होंगे, वो अपने दीन पर जो है वो शर्माते होंगे, वो वेस्ट से इंस्पायर हो चुके होंगे। ऐसे लोग तो नहीं हम तैयार करना चाहते थे कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की ना सूझी। कि वो जिस तरह अकबर अल-आबादी ने गालबन कहा कि फ़िरौन ने इतने बच्चे कत्ल किए मूसा से बचने के लिए, तो वो मूसा को किसी कॉलेज में दाखिल करा देता, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिल करा देता, जहाँ पर वो जो है वो आज का मूसा जो है वो अपना मकसद ही भूल जाता, तो वो मूसा ही ना बनता, मूसा ही ना पैदा होता। कि बनती है बयाबा में फ़रूकी व सलमानी, मूसा तो ऐसे माहौल में पैदा होता है। मूसा तो मदियन के अंदर जो है वो 10 साल में तरबियत पा के आता है। तो हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, हमें क्या खबर थी कि ये खुदा का इनकार और इस जैसे नज़रियात नौजवानों के अंदर डालने लग पड़ेगी। क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। और आगे फरमाते हैं, ए शेख बहुत अच्छी मकतब की फ़िदा, लेकिन मकतब स्कूल का माहौल बड़ा अच्छा है, तुम अच्छी कुर्सियाँ ले आओ, तुम जनाब अच्छे पंखे ले आओ, तुम स्कूल में ग्राउंड बना दो, तुम स्कूल में ऑडिटोरियम बना लो, तुम स्कूल में ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम करो, बहुत अच्छा स्कूल का इन्वायरमेंट बना लो। लेकिन जो मर्द पैदा होते हैं वो तो जंगलों के अंदर, कोहिस्तानों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, सख्तियों के अंदर पैदा होते हैं। कि हवाए बयाबां से होती है कारी, जवा मर्द की ज़रबत गाजियाना। स्कूल के इन्वायरमेंट में अगर तुम सिर्फ रहोगे तो यहाँ से वो मूसा, यहाँ से वो तारिक बिन ज़ियाद और यूसुफ बिन ताशफीन और सलाहुद्दीन अयूबी, ये लोग पैदा नहीं होंगे इस तरह के इन्वायरमेंट में। इनको मैदान अमल में उतारो। ठीक है ना, तो मकतब का माहौल, फ़िज़ा जितना मर्जी अच्छा कर लो, जितना मर्जी आलिशान ग्राउंड, यूनिवर्सिटी जिस लेवल की भी बना लो, लेकिन बनती है बयाबा में फ़ारूकी और सलमानी। फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे, हज़रत सलमान जैसे फ़क्र व गिना वाले लोग तो जंगलों में, कोहिस्तानों में, सहराओं में पैदा होते हैं। इस तरह के माहौल में अगर तुम इनको परवरिश दोगे तो अपने नौजवानों को सख्त जान बनाओ, ताकि यहाँ से फ़ारूक पैदा हों, सलमान पैदा हों।
ठीक है ना। हाँ, तुम एसी लगा लो, तुम हीटर लगा लो, तुम लग्जरी माहौल बना लो, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तना आसानी, तो फिर वो सख्त जान लोग पैदा नहीं होंगे। तो ए शेख, ए पढ़ाने वाले, ए उस्ताद, बहुत अच्छा तेरे स्कूल का माहौल हो सकता है, लेकिन बयाबा और जंगलों और दश्तों के अंदर और सहराओं के अंदर और मैदान अमल के अंदर और जंग के मैदानों के अंदर और प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर बड़े लोग तैयार होते हैं जब उनको उन मैदानों में झोंकते हो तुम। वहाँ से फ़ारूक और सलमान पैदा होते हैं। तो फिर कहते हैं कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। इकबाल एक तालीम और तरक्की और दुनिया की टेक्नोलॉजी और चांद तक पहुंच गई है ना दुनिया, इकबाल तनकीद करते हैं उसके ऊपर। वो कहते हैं कि सितारों की गुजरगाहों का ढूंढने वाला, जो सितारों तक पहुंच गया, जो चांद तक पहुंच गया, जो रॉकेट वहां पर लॉन्च कर रहा है और सियारे वहां पर भेज रहा है, इतनी तरक्की कर गया, अपने अफकार की दुनिया में सफर कर ना सका। सफर करने पे आए तो चांद तक का सफर कर लेता है, लेकिन अपनी फिक्र कि मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, कि मेरा पर्पस क्या था लाइफ का, उसके बारे में सोचता ही नहीं है। वो चांद पे जाने का तो सोच रहा है, तरक्की तो बहुत कर गया, लेकिन मैं बहुत उसने पढ़ लिया, लेकिन मैं अपने आप को उसने पढ़ा ही नहीं है। अपने अपने अफकार की दुनिया में, इस दुनिया में उसने सफर ही नहीं किया, अपने अंदर की दुनिया के अंदर वो सफर ही नहीं कर सका, बाहर घूमता फिर रहा है। और जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की किरणों को अपने कंट्रोल कर लिया, जिसने एटम बम बना लिए, जिंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। उसने सूरज की रोशनी को तो कंट्रोल कर लिया, आज की टेक्नोलॉजी ने बादलों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो तारीकी है, ज़िंदगी के मकसद से वो ना वाकिफ़ है। उस ज़िंदगी के अंदर जो रात आई हुई है उसको वो सुबह नहीं कर पा रहे, उसमें वो सुबह का सूरज तलू नहीं कर पा रहे। उनकी ज़िंदगी तारीक है, ज़िंदगी का मकसद तारीक है। यानी आप दुनिया में बहुत आगे चले जाएं, बहुत तरक्की कर जाएं, लेकिन आप अपने अल्लाह को ना पहचाने, अपने मकसद को ना पहचाने, तो वो कुछ भी नहीं है। तो इकबाल यही कह रहे हैं कि वैसे तो इसने सूरज की शुआओं को आज के इंसान ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई सूरज की रोशनी नहीं है, कोई ईमान की रोशनी नहीं है, कोई मकसद ज़िंदगी की रोशनी नहीं है। वो तारीक है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, वहाँ कोई सुबह नहीं है, वहाँ कोई तुलुए सहर नहीं है। तो ज़िंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। और फिर आज के दौर में जो उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक है कि शागिर्द बदतमीज़ हो गए हैं, लिहाज नहीं करते और सारा मामला, और तालीम जब वो पैसे से जुड़ गई है तो वो उस्ताद की उस्तादी, तो उसका वो जो उस्ताद का मकाम था वो भी ख़त्म होता गया, और शागिर्द जिस तरह के शागिर्द होते थे, जो अदब और मोहब्बत और एक लगाव था, वो ख़त्म होता गया। कि वक्त ये आया है जदीद दुनिया के अंदर के थे वो भी दिन की खिदमत उस्ताद के ही बस, दिल चाहता था हदिया दिल पेश कीजिए। क्योंकि कोई ज़माना था कि खुद उस्ताद की खिदमत तो दिल करता था कि वो अपना दिल ही पेश कर दे, उस्ताद को अपना दिल ही दे दें, ऐसी मोहब्बत थी। और अब बदला ज़माना ऐसा कि लड़का पास सबक बस सबक पढ़ता है और सबक के बाद कहता है मास्टर से कि बिल पेश कीजिए, हाँ जी आपकी महीने की फ़ीस कितनी है। ये जो हमारे यहाँ सारी तालीम जो है, ज़ाहिर है कि आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एक तालीम है, फिर उसके बाद ट्यूशन है तो वहाँ फ़ीस देनी है, किसी टीचर से पढ़ना है तो फीस, यानी तालीम जो है वो उसका एक्चुअल एसेंस तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये है कि वो जो है वो जो तालीम हासिल कर रहा है वो भी इसलिए हासिल कर रहा है कि वो आगे चल के किसी अच्छी जॉब से पैसा कमाना चाहता है, और जो तालीम दे रहा है वो भी पैसा कमा रहा है। तो तालीम जो है वो एक बिजनेस बन गया, ठीक है ना। तो इसमें एक सेंस में तो हमारी बात भी आ जाती है कि तालीम जो है वो पैसे के साथ फ़रोख्त होने लगी। हुआ ये कि तालीम जो है वो, तालीम का मकसद ये हो गया कि आपने पैसे हासिल करने हैं, यानी कि वो जिस है ना असर हाजिर मलकुल मौत है तेरा, जिसने कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र माश। नहीं, ओवरऑल ही हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है जिसके अंदर हमें, वो माश से जुड़ा हुआ है, वो पैसे पैसे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, फ़िक्र माश से जुड़ा हुआ है। हालांकि तालीम असल में जो इल्म हासिल करता है, आज के स्टूडेंट्स बिल्कुल इल्म हासिल ना करें अगर उन्हें ये ना हो कि हमने आगे चल के कैरियर बनाना है। तो इल्म तो शौक़ का नाम है, इल्म तो जुस्तजू का नाम है। इल्म हासिल करने के लिए कोई स्कूल, कोई इदारा तो नहीं होता, वो तो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वो तो एक इंडिपेंडेंट लर्निंग का नाम होता है कि इंसान को लत लग जाए इल्म हासिल करने की। तो वो वाली चीज़ ख़त्म हो गई है, और अब ये चीज़ पैसे से जुड़ गई है, तो वो अदब भी ख़त्म हो गया है, वो तमीज़ भी ख़त्म हो गई है, वो उस्ताद और शागिर्द का जो एक आपस में रूहानी बाप का ताल्लुक होता था, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। हर चीज़ जो है वो कमर्शियल हो गई है। तो बदला ज़माना ऐसा कि लड़का पास सबक कहता है मास्टर से कि बिल पेश कीजिए, आप आ रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, मैं भी पैसे के लिए आया हूँ, तो बात ही, यानी वो असल एसेंस ख़त्म हो गया। ये इल्लामा इकबाल तनकीद करते हैं निज़ाम तालीम पर, और कहते हैं कि असर हाजिर मलकुल मौत है तेरा, जिसने कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र माश। कि यह जो मौजूदा ज़माना है ना, ये तो मलकुल मौत बन गया है। मलकुल मौत क्या करता है? रूह कब्ज़ करता है। लेकिन ये जो असर हाजिर है ना, जदीद दौर है, जदीद दुनिया है, ये जदीद मार्केट और जदीद इकॉनमीज़ हैं, इन्होंने तो तेरी रूह को कब्ज़ कर लिया। इस तरह मलकुल मौत किसी की रूह को कब्ज़ कर लेता है, तुझे बिल्कुल मुर्दा कर दिया है।
और तुझे क्या दिया है? तुझे माश की फिक्र दी है, पैसे कमाने की फिक्र दी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जॉब, ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर। बस तुझे इसी फिक्र में लगा दिया और हर फिक्र से जो फिक्रें होनी चाहिए थी अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर ना सका, उनसे आज़ाद कर दी। अब तुम्हें सिर्फ ये फिक्र है कि बस रोटी रोटी, पैसा, माश, जॉब, ठीक है ना, बिजनेस, इसके अलावा तुम कुछ नहीं सोचते, क्योंकि रिज्क का नाम आबोदाना बन गया है, तालीम आबोदाना बन गई है, पैसे कमाने का, और ये माश से जुड़ गई है। तो तुझे माश की इतनी फिक्र दी है इस मौजूदा ज़माने ने, रोटी कमाने की इतनी फिक्र दी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की इतनी लत लगाई है इस ज़माने ने कि तेरी रूह उसने कब्ज़ कर ली, तुम डेड हो गए हो, तुम्हारे अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तुम इसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं हो। और अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, यानी जितना मर्जी फ़लसफ़ी बड़ा, जितना मर्जी बड़ा साइंसदान हो जाए, जितना मर्जी बड़ा मुफस्सर हो जाए, जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, बड़ा उसके पास इल्म हो, बड़ा उसके पास नॉलेज हो, बड़ा उसके पास जो है वो उसका नाम हो, और उसने किताबों में जो है वो किताबों की किताबें जो हैं वो उसने हिफ्ज़ की हों, और बहुत उस लर्निड आदमी हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाई। लेकिन जिसमें दर्द नहीं है, जो रातों को अल्लाह के हजूर उठ के आहो बका नहीं करता, रोता नहीं है, आंसू नहीं बहाता, कहता है ना इकबाल के, जवानों को मेरी आहे सहर दे। यानी आप इल्मी सतह पर और स्टेटस के अंदर और कैरियर के अंदर और हुसन के अंदर जितना मर्जी आगे चले जाएं, लेकिन आपका कनेक्शन ऑफ गॉड नहीं है, आप अल्लाह से इश्क नहीं करते, आप ज़िंदगी के मकसद से आगाह नहीं है, आप उम्मत के लिए आंसू नहीं बहाते, तो अगर आप में ये चीज़ नहीं है तो फिर आप जो कुछ भी हैं, अत्तार हैं, रूमी हैं, राजी हैं, गजाली हैं, जो मर्जी हैं आप, बहुत बड़ा नाम है, आप कुछ नहीं है, कुछ हाथ नहीं आपके लगेगा। आपके इतना इल्म हासिल करने के बाद भी आपको असल चीज़ नहीं मिलेगी। और असल चीज़ क्या है कि इंसान को इश्क मिल जाए, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, उम्मत का दर्द मिल जाए, और उस दर्द को वो उसको बेताब रखे, और वो दर्द का आलम ये हो कि वो रातों को कि सहर के अंदर जो है वो इस दर्द का इजहार अपने रब से करे, कि वो उसका इश्क और रोग बन जाए जो उसे रातों को जगाई रखे, जो उसे तहज्जुद में उठाई रखे। तो इल्मी सतह पर आप बेशक जितने मर्जी टॉप कर लें, फर्स्ट पोजीशन, बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन, ये वो, लेकिन अगर अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, दीन नहीं है, ईमान नहीं है, तो पे कुछ भी नहीं है। तो अवतार हो, रूमी हो जाओ, राजी हो जाओ, गजाली हो जाओ, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाई, कुछ हाथ नहीं आता। वो इल्म नहीं, जहर है अहरार के हक में। इकबाल कहते हैं कि वो इल्म नहीं है, जहर है। अहरार आज़ाद लोग, मर्द हुर, आज़ाद लोगों के लिए वो इल्म नहीं है, जहर है। जिस इल्म का हासिल है जहाँ में दो कफ़े जो, यानी जिसका इल्म का हासिल ये हो कि मैंने दो रोटियां हासिल करनी है, यानी वही रोटी मैंने कमाना है, मैंने भूख अपनी पूरी करनी है, मैं पैसे के लिए कमा रहा हूँ, पैसा खाने के लिए। तो जिस इल्म का मकसद ही दो रोटियां हासिल करना हो, वो इल्म इल्म नहीं है, वो तो आज़ाद ख्याल बंदों की, आज़ाद बंदों के लिए जहर है। ठीक है ना। तो इल्म इसलिए हासिल करना कि वो सिर्फ रोटी का बंदोबस्त करे, ये तो जहर है फिर। ठीक है ना। इल्म इस हासिल करें कि मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करना है, मैंने अपनी फील्ड के अंदर कुछ इस तरह का कंट्रीब्यूट करना है कि पूरी फील्ड को बदल देना है, और उस अपनी फील्ड की इस्लाह करनी है। जो भी आप इल्म हासिल करें, तो अगर उसमें आपकी सोच ही है कि बस वो रोटी के लिए है, तो फिर आपकी सोच एक जानवर की तरह की है जिसको हर वक्त अपनी रोटी और सर्वाइवल की फिक्र होती है। तो महसूस पर बना है उलूम जदीद की, इस दौर में है शीशा अकाइद का पाश पाश। इकबाल कहता है कि ये साइंटिफिक अलूम जो है ना, ये तो महसूसात पर बेस करते हैं, महसूस पर बिना है अलूम जदीद की। जदीद अलूम महसूस पर बेस करते हैं कि जिस चीज़ को आप महसूस कर लें, आप पांच सेंसिस से, आपने साइंटिफिक मेथड पढ़ा होगा ना, कि आप पांच सेंसिस से जो चीज़ ऑब्जर्व हो जाए साइंस उसको मानती है। इस असूल पे साइंस खुदा को नहीं मानती, साइंस कब्र के हिसाब को नहीं मानती, साइंस जन्नत जहन्नुम को नहीं मानती, क्योंकि ये फाइव सेंसेस में आते ही नहीं है। जो चीज़ टेस्ट में आ जाए, टच में आ जाए, हियरिंग में आ जाए, आप सी कर सकें, आप सूंघ सकें, टेस्ट कर सकें। तो इकबाल कहता है कि जितना भी साइंसी अलूम है, जदीद अलूम है, इसकी बुनियाद तो महसूसात पर है, हिस्सों पे है, फाइव सेंसेस के ऊपर है। और इस दौर में है शीशा अकाइद का पाश पाश। जहाँ तक ईमान बिलगैब की बात के, ईमान बिलगैब के अकीदे की बात है, फेथ की बात है, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, तो यहाँ पर ये इलम जो है इल्म जदीद तो अकायद की बात नहीं करता कि अल्लाह पर ईमान होना चाहिए, रसूलों पर ईमान होना चाहिए, ये तो गैब से ताल्लुक़ है, इनका महसूसात से और फाइव सेंसेस से तो ताल्लुक़ ही नहीं है। तो इकबाल कहता है कि जदीद इल्म तो महसूसात पर बेस कर रहा है, इसके अंदर अकीदा और ईमान नामी कोई चीज़ नहीं है। तो इस दौर में है शीशा अकायद का पाश पाश। तो असल चीज़ ये है कि हमारा तो ईमान, हमारा तो आगाज़ ही ईमान बिल गैब से होता है। अल्लाह पर ईमान, ईमान बिल गैब है। रसूलों पर ईमान, रसूल तो अब नहीं है, ईमान बिल गैब है। किताबों पर ईमान, किताब किसी ने उतरती हुई देखी तो नहीं है अल्लाह के यहाँ से, लेकिन हम मानते हैं कि वो अल्लाह के यहाँ से उतरी है, तो वो ईमान बिल गैब है। फरिश्तों पर ईमान के हमारा ईमान है कि फरिश्ते हैं, फरिश्ते मुनकर नकीर हैं, किरामन कातिबीन हैं, और लाखों करोड़ों फरिश्ते हैं,
तो ये भी गैब है, आखिरत पर ईमान गैब है, हमारी तो अकीदे का आगाज़ ही गैब से हो रहा है। तो इकबाल कह रहे कि जदीद आलूम इस अकीदे को और इस ईमान को कोई लिफ्ट नहीं कराते, इनकी कोई बात नहीं करते। तो यही वजह है कि इस निज़ाम में पढ़ने वाले लोग अल्लाह के मुनकर हो जाते हैं, क्योंकि अकायद तो वहाँ है ही नहीं। क्या खबर थी कि चला आएगा, इल्हाद भी साथ। और उसके बाद फरमाते हैं कि एक साजिश, और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम, कलीसा चर्च वाले, ये मगरिब वालों का निज़ाम तालीम एक साजिश है फ़कत दीन और मुरव्वत के ख़िलाफ़। ये दीन के ख़िलाफ़, मुरव्वत और मोहब्बत के जज्बात के ख़िलाफ़ एक साजिश है, ये जो अहले कलीसा का निज़ाम तालीम है। और फिर फरमाते हैं कि इन ग़ुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, कि सिखाती नहीं मोमिन को ग़ुलामी के तरीक़। ये निज़ाम तालीम, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा जो एक सिस्टम है, ये इंसान को ग़ुलाम बनाता है। इकबाल तो मर्दान हुर और अहरार की बात करता है कि ये इल्म नहीं, जहर है अहरार के हक़ में, आज़ाद लोग। तो वो कहते हैं कि ये जो कुरान है, ये इनको नहीं पढ़ाना, ये इन्हें ग़ुलामी से आज़ाद कर देगा, कि ये इस किताब में ऐब हैं, इस किताब में नक्स हैं। इन ग़ुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, इन्हें वही किताब पढ़ाओ, इन्हें वही पट्टी पढ़ाओ, इन्हें वही सब्जेक्ट पढ़ाओ, या उन्हें वो सब्जेक्ट इस तरह से पढ़ाओ कि ये ग़ुलाम रहें, ये बगावत ना करें, ये उठे ना, इनको असल बात ना पता चले। तो इसलिए ये कुरान नहीं पढ़ने देते, कुरान को निसाब में नहीं शामिल होने देते, कुरान को दिलों की बहार नहीं बनने देते, कुरान में गोताजन नहीं होने देते, कि इन ग़ुलामों का ये मसलक है कि नाकिस है किताब, कि ये किताब तो इनको ग़ुलाम नहीं बनाती, हमने तो इन्हें वो इल्म देना है जो इन्हें ग़ुलाम बनाए, जो इन्हें पैसे का ग़ुलाम बनाए, जो इन्हें दौलत का पुजारी बनाए। तो ये सारी तालीम, निज़ाम तालीम और तालीम व तरक्की, सो कॉल्ड तालीम व तरक्की में इकबाल की तनकीद है कि तुझे, फिर तालिब इल्म को इकबाल कहते हैं कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राग के तू किताब ख़ां है मगर साहिब किताब नहीं। जिस तरह एक हाफिज़ है तो वो किताब तो पढ़ता रहता है, कुरान तो पढ़ता रहता है, उसको हिफ्ज़ भी है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ना उसे कुरान का तर्जुमा समझ आता है, ना उसकी ज़िंदगी में कोई कुरान वाली बात है। हजूर के ख़िलाफ़ तो चलते फिरते कुरान थे ना, आयशा ने बयान किया कि आप तो मुजस्सम कुरान थे, आप तो चलते फिरते कुरान थे, कि ये राज नहीं किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। तो वो तालिब इल्म को कहते हैं, वैसे भी तालिब इल्म को और कुरान के तालिब इल्म को भी, कि वैसे तो तू हर टाइम किताबें पढ़ता रहता है, रट्टे मारता रहता है, याद करता रहता है, लेकिन तू किताब ख़ां है, तू सिर्फ किताब पढ़ने वाला है, तू साहिब किताब नहीं है, तेरे अंदर किताब नहीं है, तू आलम नहीं है, तू फाजिल नहीं है, तू बस उसको पढ़ता है, तू उसके रट्टे लगाता है, तू बस जो है वो जैसे दो दो चार की तरह उसका जो है वो टेबल पढ़ता रहता है। तो तू किताब ख़ां तो है, स्टूडेंट है, तालिब इल्म, तू साहिब किताब नहीं है। असल मकसद यह है कि तू साहिब किताब बन जा। और उसके बाद इकबाल मगरिब के मुतल्लिक़ कुछ अशार कहते हैं, मैं अपनी बात को जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा, कि फ़रंग से बहुत आगे है मंजिल मोमिन, कदम उठा ये मकाम इंतहाए राह नहीं। अब ये इकबाल का दूसरा फ़लसफ़ा है, कि इकबाल कहते हैं कि ये तालीम और ये तरक्की और ये मगरिबी आलूम हासिल करने चाहिए, इनको हासिल करना चाहिए, लेकिन इनकी जो नेगेटिविटी है या इसके साथ जो इनके शुरूर हैं, जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। कि इकबाल कहता है कि फ़रंग से बहुत आगे है मंजिल मोमिन, गोरा फ़रंग अंग्रेज़ से मोमिन की मंजिल तो बहुत आगे है। अंग्रेज़ चांद पर चला गया है तो मुसलमान के लिए तो सितारों से आगे भी जहाँ हो रहा है। मुसलमान का विजन तो बहुत बड़ा होना चाहिए, एक शाहीन की तरह, कि फ़रंग से बहुत आगे है मंजिल मोमिन, कदम उठा ये मकाम इंतहाए राह नहीं। खुले हैं सबके लिए गरबियों के मैखाने, मगरिब वालों के मैखाने यानी मगरिब वालों के तलीमी इदारे, जहाँ से इल्म की शराब मिलती है। तो गरबियों के शराब खाने, तालीम के शराब खाने सबके लिए खुले हैं, आप ओपन फॉर ऑल, आप जाओ वहाँ पर पढ़ो। इकबाल कहते हैं कि मैंने भी पढ़ा है, तुम भी जाओ। उलूम ताज़ा की सरमस्तियाँ गुनाह नहीं, जदीद अलूम की शराब पी लेना गुनाह नहीं है। जदीद अलूम को मगरिब से, अमेरिका से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और यूरोप से जाके हासिल कर लेने में कोई गुनाह नहीं है। ये मैं खाने ये हलाल हैं, इल्म की शराब जहाँ से मिले वहाँ से पियो। लेकिन मसला क्या है, कि मसला ये है कि इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी। लेकिन इन्हीं तालीमी इदारों से, मगरिबी अलूम के अंदर इसी इल्म हासिल करने करते करते तेरी मौत भी हो सकती है। तेरे बदन में अगर सोज ला इलाह नहीं, अगर तेरे बदन के अंदर, यानी एक होता है एंटीडोट, आपके अंदर अगर ला इलाह का कलमा है, उसकी गर्मी है, तो ये जदीद अलूम की शराब जब अंदर जाएगी तो अपना जहर नहीं दिखाएगी, वो तुम्हें फ़ायदा देगी। लेकिन तुम्हारे अगर दिल के अंदर ला इलाह नहीं है, अल्लाह रसूल का इश्क नहीं है, अपनी वैल्यूज़ पर कमिटमेंट नहीं है, तो यही जदीद अलूम तुम्हारे लिए मौत हो जाएंगे। यानी गोया इलामा इकबाल कहते हैं कि अलूम जदीद एक शराब की तरह है,
कि वो शराब ऐसी है कि अगर तुम ला इलाह की बैटरी लगाए बगैर, ला इलाह का कलमा पर यकीन रखे, अपने दिल के अंदर ला इलाह इल्लल्लाह का इश्क रखे बगैर उस शराब को पियोगे, जदीद अलूम को हासिल करोगे, मगरिब से हासिल करोगे, तो ये जदीद अलूम की शराब भी तुम्हारी मौत कर देगी, ये तुम्हारे लिए जहर बन जाएगी। लेकिन अगर तुम ला इलाह की गर्मी और सोद और इश्क अपने अंदर रखोगे कि तुम्हें पता होगा मैं कौन हूं, फिर तुम जदीद इलूम हासिल करने की शराब पियोगे, तो ये तुम्हारी एनर्जी में और ताकत में और कैपेबिलिटीज में, पोटेंशियल में मजीद इजाफा कर देगी। तो इस शराब को अगर पीना है तो अपने अंदर ला इलाह का सोच पहले पैदा करो। अगर इसके बगैर यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, इस कमिटमेंट के बगैर अगर मगरिब में चले जाओगे तो डूब जाओगे। तो इकबाल कहता है कि मैंने सोज़े ला इलाह अपने दिल में रखा और फिर मैंने जदीद अलूम की शराब को पिया, तो मुझे उसका डबल फायदा हुआ। इस सोज़े ला इलाह के बगैर, इस वाहदानियत पर, अल्लाह पर, रसूल के इश्क के बगैर अगर मैं ये अलूम हासिल करूंगा तो ये मेरे लिए जहर और मौत है, और तुम्हारे लिए भी ये जहर और मौत है। तो ये कॉन्सेप्ट था इकबाल का जदीद अलूम और मगरबी अलूम को हासिल करने का, कि इनको अपनी मुसलमानियत बरकरार रखते हुए हासिल करना है, कि इससे इंस्पायर नहीं होना, इससे मुतासिर नहीं होना, इससे मरूब नहीं होना, इससे ईमान नहीं हासिल करना। हाँ, लर्न करना है, सीखना है। जिसके पास जो आर्ट है आप उसे सीखें, जिसके पास जो स्किल है वो चाहे काफिर के पास है, आप उसे सीखें, ये आपकी गुमशुदा मिरास है। लेकिन उसको अपने ऊपर इन्फ्लुएंस या उसके गलत पॉइंट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो इसे कहते हैं बंदा मोमिन, जो इकबाल चाहता है कि खेरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। इकबाल कहता है मुझे मगरिब मुतासिर नहीं कर सका, मेरी आज भी आंख का जो सुरमा है वो तो मदीना की खाक है। ठीक है, तो इसी सुरूर में पोशीदा, इसी मज़े में, इसी मगरिब के मज़े में, मगरिब के तलीमी इदारों के अलूम जदीद की शराब के मज़े में तुम्हारी मौत हो सकती है। तेरे बदन में अगर सोज़े ला इला नहीं, तेरे बदन में अगर कलमे की, एक अल्लाह और ला इला इल्लल्लाह के पर यकीन की गर्मी नहीं है। और फरमाते हैं मगरिब के बारे में कि मगरिब को सारा स्टडी करके वो कहते हैं कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। कि तुम्हारी तहजीब, ये तो इसकी बेस ही कोई नहीं है। हमारी तहजीब की बुनियाद है अकाइद पर, ईमान पर, ये हमारी तहजीब की बुनियाद है। और हम अपने हर अमल को जोड़ते हैं आखरत से, कि हमने इसका जवाब देना है। मगरिब के यहाँ तो आखरत का कंसेप्ट ही नहीं है, सजा और जजा का कंसेप्ट ही नहीं है। मगरिब के यहाँ तो उनकी बेस में कोई ईमान और अकीदा तो है कोई नहीं, वो तो महसूस पर बेस करते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि जिस तहजीब की बेस ना हो, ठीक है, बेस यानी जो कमज़ोर शाख पे घर बने, जो घर जिसकी बुनियादें कमज़ोर हों। तशबीह देते हैं कि एक घोंसला जो चिड़िया किसी कमज़ोर शाख के ऊपर बनाएगी, वो तो थोड़ी सी हवा चलेगी वो घोंसला गिर जाएगा, क्योंकि वो शाख गिर जाएगी। तो इकबाल कहता है कि मगरिबी के जो तहजीब की जो बेस है वो बड़ी कमज़ोर है, वो सरवाइव नहीं कर सकेगी, वो अपने जवाल को जल्द पहुंचेगी। कि तुम्हारी तहजीब तो खुद ही अपने आप को मार देगी। और आज वो मार रहे हैं, उनके यहाँ आबादियाँ ही नहीं है, उनके यहाँ तो बच्चे ही कोई नहीं है, वो तो ख़त्म हो रहे हैं। वो तो उस पॉपुलेशन की वजह से वैसे ही ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और उनके यहाँ जो मादर पिदर आज़ाद माशरे हैं, उन्होंने उनको जहनों को जो है वो जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर उनको ख़राब कर दिए। ठीक है ना। तो बज़ाहिर उनकी एक वो जो शोर गुल है, जो कि जब भी कोई गालिब आता है, कोई तहजीब जब गालिब होती है तो वो 100-200 साल तो निकालती है, ये तो वैसे ही हो जाता है। मुसलमानों ने नहीं जो है वो इतना ख़राब होने के बावजूद भी 700-800 हज़ार साल निकाले। तो तहजीबों को डिक्लाइन आते आते साल नहीं लगते, मतलब सदी 2 सदी लग जाती है। लेकिन मगरिबी तहजीब अपने बिल्कुल जो है वो इकबाल की मिशन के मुताबिक कि जवाल के करीब है, खुद ही अपने आप को मार लेगी। खुद ही ये ऐसे फ़लसफ़े बनाएंगे, खुद ही ये ऐसे नज़रिए बनाएंगे, खुद ही मादर पीदर इतने आज़ाद हो जाएंगे ये, कि ये अपने आप को खुद ही तबाह कर लेंगे, ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, यानी किसी दूसरे ने ख़त्म नहीं करना। तो तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, क्योंकि तुम्हारी बेस ही नहीं है। जो शाख नाजुक पे आशियाना, जो नाजुक शाख पे घोंसला बनेगा, आशियाना बनेगा, नापायदार होगा, वो हमेशा नहीं रहेगा, वो टेम्परेरी होगा, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। तो तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा। और इसी मगरिब पे तनकीद करते हुए फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अपने आप को मगरिब के पैमानों पर ना तोल, जो कौमियत के असूल उन्होंने बनाए हैं, कि वो काले से कौम बनती है, गोरे से कौम बनती है, किसी ख़ास इलाके में जो लोग रहते हैं उनसे चाइनीज़ और उनसे जापानीज़ बनते हैं, ये इलाके से, ये रंग से। और ये जो उनकी तरकीब है ना कौमें बनाने की, ये तेरी तरकीब नहीं है। तेरी तो तरकीब है, तुम कलमा पढ़ते हो, तुम मुस्लिम कौम में शामिल हो जाते हो, चाहे तुम काले हो, चाहे तुम गोरे हो, चाहे तुम अमेरिका में हो, चाहे तुम मिस्र में हो, चाहे तुम पाकिस्तान में हो। तो तुम्हारी तो तरकीब है कलमा।
कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, हमारी कौमों की तरकीब जिनसे कौम बनती है, मुसलमानों की बिल्कुल और तरीके से कौम बनती है। उसके लिए एक कलमा चाहिए, और बाकी कौमें बनती हैं रंग से, नस्ल से, इलाके से। तो उन स्टैंडर्ड्स पर अपनी कौम को ना तोल, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से ना कर। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, रसूल वसल्लम की उम्मत तो और तरीके से बनती है, उसके तो पैमाने ही हो रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह को यूरोप और जब भी मुसलमानों का मुकाबला होगा मगरिब से, वेस्ट से, यहूद नसारा से, तो इकबाल कहते हैं कि ईमान काम आएगा, टेक्नोलॉजी, ताकत, एटम बम काम नहीं आएंगे। वो 313 ये सारे बस ऐसे ही हैं कि ठीक है इनमें टेक्नोलॉजी में तरक्की करो, लेकिन काम एंड पर ईमान ही आएगा। तो अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, ये तो इबलीस को टेक्नोलॉजी का सहारा होगा। असल चीज़ तो ईमान है, और अल्लाह को हमेशा से मोमिन के ईमान पर भरोसा रहता है। पामर्दी मोमिन पे भरोसा, उसकी मर्दानगी पे भरोसा रहता है, उसकी साबित कदमी पे भरोसा रहता है, और असल चीज़ यही है। फिर फरमाते हैं कि एजाज़ है किसी का या गर्दिश ज़माना, ये ज़माने की गर्दिश की वजह से हुआ है या ये कोई मुआजा हो गया है। टूटा है एशिया में सहरे फरंगी आना, ये हमारे एशिया को क्या हो गया है, हमारे बरसगीर को क्या हो गया है, ये इंडो पाक और बांग्लादेश इस कल्चर को क्या हो गया है कि ये वेस्ट से इतने मुतासिर हो गए हैं। टूटा है एशिया में सहरे फरंगी आना, कि एशिया के अंदर जो है वो अंग्रेज़ का जादू सर चढ़ के बोल रहा है, उनकी ज़ुबान का, उनके कल्चर का, उनके तहजीब का, उनके ड्रामों का, उनकी मूवीज़ का, उनके लिबास का। इनकी ये एशिया वालों अपना कल्चर क्यों भूल गए, अपनी वैल्यूज़ क्यों भूल गए। ठीक है ना। तो इकबाल कहता है कि ये कोई मुआजा हुआ गया है या ज़माने की गर्दिश हमें इस मकाम पे ले आई है कि टूटा है एशिया में सहरे फरंगी आना, कि एशिया के अंदर फरंग का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। और फरमाते हैं कि इस जादू के अंदर नहीं आना, इस जादू से ट्रैप नहीं होना, क्योंकि ये बंदगी खुदाई, वो बंदगी गदाई, या बंदाए खुदा बन या बंदाए ज़माना। ये खूबसूरत शेर आप याद कर लें कि इकबाल कहता है या तो ज़माने के साथ चलो कि हालात बदल गए हैं जी, वक्त बदल गया है, अब तो सारे लोग ये ऐसे करते हैं, तो या तो ज़माने के बंदे बन जाओ या एक खुदा के बंदे बन जाओ। अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन मिनल्लाहिल वाहिदुल क़हार, कि या बहुत सारों को खुदा बना लो या एक खुदा बना लो। तो इकबाल कहता है एक तो होता है कि जो ज़माने के साथ चलता है, खसो खशाक की तरह दरिया की लहरों के साथ बह जाता है, और दूसरा होता है जो हर दौर में एक खुदा का बंदा होता है। तो इकबाल कह रहा है या तो मगरिब का जादू बोल रहा है तो इनके साथ चल पड़ तू भी, ज़माना इन्हीं का है तो तू बंदा है ज़माना बन जा। कल को कालों का ज़माना होगा, उनको तू अपने मुंह पे कालक मार ली, तू उन जैसा हो जाए। आज तू गोरा होने की कोशिश करता है और उन कल तू कालों जैसा, तू यानी कि जिसका राज है तू वैसा होने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो तेरी अपनी कोई जो है वो यूनिकनेस नहीं है। तो जब तू ज़माने का बंदा बनेगा तो ज़माना जिस तरफ जाएगा तुझे वैसा होना पड़ेगा, लेकिन जब तू एक खुदा का बंदा बनेगा तो तू ज़मानो मकान से बालातर होके हमेशा से एक खुदा के तुझे पैरवी की फिक्र रहेगी। तो या बंदा खुदा बन या बंदा ज़माना। तो ये बंदगी खुदाई, अल्लाह का बंदा बनेगा तो ताकत मिलेगी, बादशाहत मिलेगी, लीडरशिप मिलेगी, और किसी निज़ाम का या किसी कौम का पिट्ठू बनेगा तो फ़कीर बन जाएगा, कर्ज़ों का मोहताज होएगा, मांगता फिरेगा जगह जगह जाके। और यही हो रहा है आज हमारे साथ। तो ये बंदगी खुदाई, वो बंदगी कदाई, या बंदा खुदा बन या बंदा ज़माना। और फरमाते हैं कि नज़र को खीरा करती है चमक तहज़ीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है। इकबाल कहता है कि नज़र को तो बड़ी खेरा करती है, बड़ा मुतासिर करती है जदीद तहज़ीब, लेकिन मगर ये जो सन्नाई है, ये जो सारा वर्क हुआ है, ये झूठे नगों, झूठे झूठे हीरे जवाहरात से जो है ये रेज़ाकारी हुई हुई है। ये जो है वो सोना चांदी है जो रेज़ाकारी होती है किसी जेवर के ऊपर, ये हुई हुई है, ये सब झूठ है, ये धोखा है, ट्रैप है। और फरमाते हैं कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फ़रंग, मुझे अंग्रेज़ की इंटेलेक्ट का, अंग्रेज़ की टेक्नोलॉजी का, अंग्रेज़ की तरक्की का जो जलवा है ये मुझे मुतासिर नहीं कर सका, मेरी आंखों को खीरा नहीं कर सका। ये मेरी आंखों को अगर किसी चीज़ ने मुतासिर किया और सुकून दिया है वो तो मदीना की खाक ने दिया है, नजफ़ की खाक ने दिया है। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ़। और फरमाते हैं कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने, तला तुम हाय दरिया ही से है गोहर की सैराबी। इकबाल कहते हैं कि इस दौर में, इस मगरिब के सैलाब में मुसलमान मज़ीद मुसलमान हो सकते हैं। कि मुसलमान तो वही है कि जो चैलेंजिंग कंडीशन में मुसलमान बने, क्योंकि जो समंदर में जो हीरा बनता है वो मुसलसल पानी गुजर रहा है मुखालिफ सिमत में और चैलेंजेस आ रहे हैं, तो जितना तलातुम समंदर के अंदर होता है, जितने चैलेंजेस होते हैं, उससे ही एक हीरा पैदा होता है। तो इकबाल कह रहे हैं कि आज के दौर में जहाँ पर ये जादू चल रहा है सर चढ़ के,
अगर कोई मुसलमान बनेगा तो वो सही मानों में मुसलमान बनेगा, उसका पता चलेगा कि ये सच्चा मुसलमान है। आसान हालात में तो सभी मुसलमान बन सकते हैं। तो ये थोड़े मुश्किल अशार थे, थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन ये है कि ये इल्लामा इकबाल के तालीम व तरक्की और मगरिब के हवाले से अशार हैं। इसको बस कंसेप्ट की हद तक समझने के लिए मैंने आपके सामने पेश किया है। और इसके अलावा जो है एक बड़ी खूबसूरत नज़म है, उसको हम मुख्तसरन देख लेते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसकी एंड पर मुख्तसर सी तशरीह कर दूंगा। ये भी बड़ी खूबसूरत नज़म है, इसको गा के गुनगुना के भी पढ़ा जा सकता है, कि इल्लामा इकबाल का तराना मिल्ली है। वो फरमाते हैं कि सारी दुनिया हमारी है, अल्लाह ताला के नबी सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का पैगाम पूरी दुनिया के लिए, और हमने पूरी दुनिया पे निकलना है। ये होता है विजन, ये होता है आफाकी विजन। इकबाल कहते हैं कि चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। हम एक पाकिस्तान लेके और उसके अंदर भी गुलाम है, हमको खुश हो रहे हैं कि तुमने तो पूरी दुनिया को फतह करना है, तुमने तो सहराओं, जंगलों, दश्तों, बयाबानों को फतह करना है। तो चीन भी तुम्हारा है, अरब भी तुम्हारा है, तुम मुस्लिम हो, सारा जहां तुम्हारा है। और उसके बाद तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। कि हमारे अंदर तो तौहीद की अमानत है, एक अल्लाह की यकीन की अमानत है, तुम इतनी आसानी से मुसलमानों को नहीं मिटा सकते। तुम चाहे गाजर मूली की तरह उनका काटते रहो, ये मिटने वाले नहीं है, ये आसान नहीं है। और फिर फरमाते हैं कि दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, वो पहला जो घर खुदा का है, हम उसके पास बा हैं, वो पास बा हमारा। वही हमारी मुसलमानों की हिफाजत करता है और हम भी उसी की हिफाजत करने के लिए हरदम तैयार हैं। और फिर फरमाया कि तो मुसलमान कौम को मिटाने का नहीं सोच सकते, हम तो तलवारों के साय में बड़े हुए हैं, हम तो सख्त जान, हमने तो चैलेंजेस के अंदर ज़िंदगी गुजारी है। तो ये मुसलमान है, इसको मिटाना आसान नहीं है। तैगों के साय में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है हमारा, तो वो चांद की तरह का जो निशान है वो भी खंजर है, वो भी तलवार है, वो भी तलवार की तरह तेज है। तुम्हारा तो कौमी निशान ही खंजर है, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, तो तुम हमें नहीं मिटा सकते, हम तुम्हें चीर फाड़ के रख देंगे। मुसलमानों को वो वलवला देते हैं एक बात। और ये फरमाते हैं कि मगरिब की वादियों में गूंजी हज़ा हमारी, तुम हमें ललकारते हो, तुमने हमारा माजी देखा है, पास्ट देखा है, कि हमने दुनिया का कोई कोना नहीं था छोड़ा जिसको फतह ना किया हो, कि मगरिब की वादियों में हमारी अजानें गूंजती थी। यूरोप के अंदर हमारी मसाजिद हैं, पूरी दुनिया में हम थे। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता ना था किसी से सेल रवा हमारा। हम इस तरह अनस्टॉपेबल थे कि कोई हमें रोक नहीं सकता था। हम जहाँ जाते थे फतूहात के झंडे लहराते चले जाते थे। हमारा तूफान और वो जो काफिला था और सेल रवां जो दरिया की रवानी थी, उसको कोई नहीं रोक पा रहा था, हर कोई उसके आगे जो है बेबस था। फिर फरमाते हैं कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, ए आसमां बातिल से हम नहीं दबने वाले। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, तूने हमारा कई दफ़ा इम्तिहान करके देखा, क्योंकि आसमान तो अजल से है ना। वो तो कब से देख रहा है कि मुसलमान को कभी जो है इनसे वास्ता पड़ा, कभी सलीबियों से वास्ता पड़ा, कभी यहूदियों से वास्ता पड़ा, कभी मंगोलों से वास्ता पड़ा, किन किन से वास्ता पड़ा है। मुसलमानों ने बदतरीन हालात के अंदर भी जो है वो बाउंस बैक किया है। और जितना तुम इस इस्लाम को जो है वो कुचलोगे, ये उतना ही उभरेगा। तो ऐ आसमा, तू जानता है कि हम कभी भी बातिल से नहीं दबे, तू 100 बार तूने हमारा इम्तिहान करके देखा है, हमें आजमा के देखा है, तो हम तो जिंदा हैं, हम तो अभी अपने पूरे शान के साथ मौजूद हैं। अभी फरमाते हैं कि गुलिस्तान उंदलस, यानी वो एक आफाकी विजन है इकबाल का, कि सिर्फ ये घर मेरा नहीं है, मैं शाही हूँ बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, सारी दुनिया तेरी है, सारा जहान तेरा है, ये पूरब ये पिछम। लिमिटाइज करने वाले तो चकोर होते हैं। मेरा नील गूं आसमां बेकराना, पाल कहता है सारी दुनिया तुम्हारी है, सारी कायनात तुम्हारी है, सब तुम्हारे लिए है। अपनी खुदी को जानो कि तुम कितनी बड़ी बला हो। तुम छोटे परिंदे की तरह, किसी जो है वो कुत्ते बिल्ले की तरह, किसी जानवर की तरह रिएक्ट ना करो। थिंक हाईली ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने बारे में सोचो कि तुम खुदा के खलीफे हो, इस ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम तुम हो। तो अपनी खुदी को पहचानो, अपने आप को पहचानो। तो एगुलस्तान उंदलस ए स्पेन, ए उंदलस वालों तुम भी जानते हो, ए उंगलस के बाग वालों, वो दिन है याद तुझको, था तेरी डालियों पे जब आशियाँ हमारा। तो ये याद है कि जब मस्जिद कुतुबा और वो सारा इलाका, हम तुम्हारे यहाँ रहे हैं, हमारी तहजीब वहाँ है, हमारी लाइब्रेरीज वहाँ हैं। तुम्हें नहीं याद कि हम तुम्हारे पे राज करते रहे हैं, तुम्हारे पे हुकूमत करते रहे हैं, तुम्हारे पे हमने सदियों जो है वो मुसलमानों ने वहाँ पर जो है वो आके बसे हैं और वहाँ पर लीड किया और वहाँ पर तरक्की की वजह बने। तो स्पेन को मुखातिब करते कहते हैं, ए मुझे दजला तू भी पहचानती है हमको, अब तक है तेरा दरिया अफसाना खा हमारा। ए इराक और दरियाए दजला और फिरात तू भी जानती है, क्या हम इधर भी थे, तेरा दरिया अब तक हमारे फसाने कहता है। वह अर्ज पाक,
तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। और फरमाते हैं कि अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे हम कट मरने के लिए तैयार हैं, तेरी रगों में अब तक हमारा खून ढूंढता है, दौड़ता है, सलारे कारवां है मीरे हिजाज अपना। हमारा जो मक्का मदीना का जो सरदार है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे काफिले के लीडर हैं। इस नाम से है बाकी आराम है जहाँ हमारा, हमारा आराम हमारा सुकून इसी नाम से है। और इकबाल का तराना वांगे दरा है गोया, होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। अजान के बाद अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मुकम्मल करते हैं, और उसके बाद टेस्ट के वाले से आपको बताएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारे तो काफिले के लीडर हजूर हैं, और इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया। इसलिए हमने शिकवा में, जावे शिकवा में भी पढ़ा कि ये मेरे जो शिकवा है ये मेरे लिए बांगे दरा साबित हो जाए, कि वो बांग, वो घंटी जो काफिले को जगा देती है और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर देती है, तो मेरा तराना तो हमेशा से बांगे दरा की तरह ही है। मेरी तो किताब का नाम भी बांगे दरा ही है। मेरा तो सारी बातें ही एक घंटी की तरह हैं जो मुसलमानों को, सोए हुए मुसलमानों को जगाना चाहती है और वापस मक्का मदीना का सफ़र करवाना चाहती है। इकबाल का तराना बांगे दरा है गोया, मेरा तराना तो बांगे दरा की तरह है, होता है ज़्यादा पैमा फिर कारवां हमारा। और इस बांगे दरा के बाद फिर चलेगा, फिर फासला तय करेगा हमारा कारवां, मुसलमानों का काफिला, उम्मत का काफिला। तो ये खूबसूरत नज़म सी हमने इसके साथ ऐड की है। ये नज़म आपको याद होनी चाहिए, ये वाली नज़म आप सारी याद कर लें, बहुत खूबसूरत है। इसमें बड़ा आफाकी दुनिया को लीड करने का विजन है, एक बड़ी सोच है, एक बड़ा पैगाम है। और उसके साथ हमने इकबाल का तालीम और तरक्की और मगरिब के ऊपर आपको कॉन्सेप्ट्स बयान किए। इकबाल की उम्र और उम्मत के ऊपर जो एक दो अशार हैं वो हम वक्त की कमी की वजह से स्किप कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का निसाब था, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जो है नेक्स्ट आपका जो है अब टेस्ट होगा, और टेस्ट आपका होगा पूरे 8:40 पर। ओके है जी, 8:40 पर आपसे टेस्ट शेयर किया जाएगा। 8:50 पर आपने वो टेस्ट सबमिट करवाना है। उसके अंदर पहले आपने कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है, और उसके बाद बाकी सवालों को फिल करना है, नहीं तो आप सबमिट नहीं करवा पाएंगे। 2 दफ़ा सबमिट नहीं आप करवा सकते, एक ही दफ़ा करवाएंगे वही कंसीडर होगा। और उसके बाद 3 ऑप्शंस होंगे, करेक्ट आंसर आपने चूज़ करना है। 20 सवाल होंगे, 40 नंबर का आपका टेस्ट होगा, 32 नंबर वाला पास होगा। ये आपका सेकंड और फाइनल टेस्ट है। आज हमारी क्लास मुकम्मल हो गई, आप सबका बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। असल मकसद है इकबाल के पैगाम को समझना, तो लर्न कर लें। कल जो हमने पढ़ा था इकबाल और नौजवान के बारे से जो अशार थे स्पेसिफ़िकली, वो याद कर लें, और उसके साथ जो हमने कुछ अशार और पढ़े थे वो भी देख लें, और कल की बातों को जहन में रखें, उसकी तैयारी कर लें जो 10-15 मिनट हैं। और आज भी कोई सवाल आ सकता है, आज में से भी, तो रेडी रहें। 8:40 पर लिंक शेयर होगा, 8:50 तक हर सूरत आपने सबमिट करवाना है। 8:51 पे करवाएंगे तो आप लेट कंसीडर होंगे, सही है। तो लिंक आ रहा है, आपका फाइनल टेस्ट है, ये क्लास हो चुकी है मुकम्मल। इंशाल्लाह हफ्ते 2 हफ्ते तक इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, और जो पास स्टूडेंट्स होंगे उनको ई फॉर्म में सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। ना मिले तो आप अपनी कैंपस की इंतज़ामिया से बात कर सकते हैं, वो आपको मेक श्योर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, खैर आप इंतज़ामिया से करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो ये जहन में रखना है कि 1-2 हफ्ते लग जाएंगे रिजल्ट को आने में, आपने इंतज़ार करना है, लेकिन आपने दोनों टेस्ट देना और उन टेस्ट को पास करना ज़रूरी है। पिछले टेस्ट में 10 नंबरों वाला पास था, इस टेस्ट में 32 नंबर वाला, वो जो दोनों में पास होगा उसी को ही सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर नहीं है, टेस्ट नहीं दिया या पास नहीं हुआ, तो सर्टिफिकेट फिर नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया। मुझसे कोई गलती कताई हुई है या मेरी कोई बात बुरी लगी है तो माजरत।
इंशाल्लाह आगे भी हम दायर कम यूथ के तहत इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। मेरा नाम अखियार अहमद है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी, प्रोग्राम आज चलते रहेंगे। और ओवर टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल असेसमेंट। और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आपके लिए दुआ है कि आपको इकबाल के शहीनों को वो बालों पर मिलें और इकबाल की आह सहर मिले और इकबाल के पैगाम को हम समझें और उस पर अमल करें। और बहुत शुक्रिया। 8:40 पे असेसमेंट के लिए तैयार रहें, 8:50 में सबमिट करवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।